आए हैं वो पहुंचे। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब बहुजन समाजवादी पार्टी सियासी मैदान में नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने 3 लिस्ट के माध्यम से प्रदेश में करीब 17 उम्मीदवारों की घोषणा की। बसपा नेता दावा कर रहे हैं कि जल्द बची हुई सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी के लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद प्रदेश की करीब आधा दर्जन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला यानी कि ट्राइलेटरल इलेक्शन देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में चुनावी शोर जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश के चुनावी मैदान में अब तक जहां कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ दम दिखा रही थी, तो वहीं अब तीसरे बड़े दमदार खिलाड़ी बसपा ने भी एमपी के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के एक ऐलान ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की राह मुश्किल कर दी है। बहुजन समाज पार्टी ने एमपी की सभी 29 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसके लिए 17 उम्मीदवारों की लिस्ट भी घोषित कर दी गई है। बहुजन समाज पार्टी फुल तैयारी के साथ, जमीनी तैयारी के साथ लगी हुई है और बड़ी तैयारी के साथ, दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। हमारे काफी ऐसी सीटें हैं जो हम बहुत अच्छे पोजीशन में है। अभी देखो सतना में हमारा डिक्लेयर हुई है त्रिपाठी जी का। जैसे ही नाम वहाँ त्रिपाठी जी का डिक्लेयर हुआ, लोग अपने आप कयास लगाने लगे कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सतना और रीवा, मुरैना, बालाघाट, ग्वालियर, यहाँ हमारी बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी और हम जीतेंगे। दरअसल यूपी से सटे जिलों में बीएसपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। यही वजह है कि बीएसपी बुंदेलखंड, ग्वालियर और चंबल अंचल में पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो पार्टी ने 2004 में 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे 4.75% वोट मिला था। 2009 लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद पार्टी को 5.85% वोट मिले थे। 2014 लोकसभा चुनाव में बसपा ने सभी 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें उसे 3.8% वोट मिले। तो 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें उसे 2.38% वोट मिले। पार्टी सुप्रीमो मायावती न केवल विंध्य इलाके से अपने चुनाव प्रचार का आगाज करेंगी, बल्कि 19 अप्रैल को सतना और 28 अप्रैल को चंबल के मुरैना में चुनाव प्रचार भी करेंगी। एमपी में बेरोजगारी, अपराध समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर के बीएसपी सुप्रीमो बीजेपी के लिए चुनाव में परेशानी खड़ी कर सकती है। माननीय बहन जी के अभी दो दौर क्लियर हो गए, जिसमें 19 अप्रैल को सतना में माननीय बहन जी का पहला सभा रहेगी और 28 अप्रैल को मुरैना में दूसरी सभा रहेगी बहन जी की। जाहिर है कि आज जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से लेकर अभी तक पहली बार ऐसी सरकारें को अभी एक भी आर्मी की, एक भी किसी कहीं कोई भर्ती नहीं हुई। बेरोजगारी की भरमार है, रोजगार कहीं कुछ नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है। तो ये सबसे बड़े मुद्दे। आज जनसंख्या, जन्म दर बढ़ती चली जा रही, लेकिन आप रोजगार कुछ देना नहीं चाहते, हवाई वादे करते रहते हैं। बीएसपी जहां इस बार चुनाव में जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी बीएसपी के सियासी दांव से बैकफुट पर है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के मुताबिक चुनाव में उनकी पार्टी भी मजबूत दावेदार के रूप में सामने आएगी। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार प्रकट होते हुए हम सबने देखा है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी नीतियों का अगर लाभ किसी वर्ग को मिला है तो हमारे देश और प्रदेश के दलित समुदाय को ही है। तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जनाधार में जिस प्रकार से उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एमपी में एक बड़ा वोट बैंक दलित समाज का भी है, जो काफी हद तक अपनी परंपरागत पार्टी बसपा को ही वोट देना पसंद करता है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस बदलती हुई परिस्थिति में अपनी रणनीति पर मंथन करने पर मजबूर हो गए हैं। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। बसपा ने अभी तक 17 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। दावा यह है कि 29 की 29 लोकसभा सीटों पर बहुजन चुनाव लड़ेगी।
बहरहाल जानकार की माने तो आदिवासी वर्ग और वोटर्स को साधने की कोशिश कहीं न कहीं बसपा करती हुई नजर आ रही है और दलित वोट बैंक भी कहीं न कहीं बसपा की तरफ ही जाता हुआ अगर दिखाई देगा तो कांग्रेस और बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वीडियो में अशोक अतुल शर्मा, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल।